श्री सत्यनारायण भगवान की कथा जो है, ये कथा ही नहीं है, ये एक व्रत है। और ये व्रत का मतलब होता है धारण करना। जिसको हम अपने जीवन में धारण कर लें, उसे कहते हैं व्रत। व्रत को अपनाना होता है, व्रत को करना होता है। कथा श्रवण करने का मतलब ये हुआ कि कथा श्रवण करने का मतलब कि प्रभु के चरित्र का बखान करना, इस व्रत का प्रचार करना, आयोजन करना। अतः सत्यनारायण भगवान के व्रत का मतलब कि सत्य को अपने जीवन में धारण करना। यही मात्र एकमात्र जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत का नियम है कि अगर हम अपने जीवन में सत्य को धारण कर लें, सत्य राह पर चलें, सत्य मार्गों का अनुकरण करते हुए अपने जीवन को जिए। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें एक है कि क्या सत्य वाणी से ही होता है? नहीं, सत्य जो है वाणी से परे होती है। सत्य को अपनाना, कर्मों को सत्य में लाना, यही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसको जीवन भर धारण करने का नियम जो धारण करता है, वो अपने जीवन में जीवन भर के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा है। उसके बाद जरूरत पड़े तो प्रचार प्रसार के लिए जो है सत्यनारायण भगवान का आयोजन, जिसको हम कथा कहते हैं, वो करवा जाता है। तो उसमें सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से किनको क्या लाभ मिला, उसमें राजा हैं, उनका मुख है, तुम ध्वज है, साधु वैश्य है, लकड़हारा है, ऐसे तमाम जो राजा हैं वो सत्यनारायण भगवान का व्रत किए, उन्हें क्या क्या फल की प्राप्ति हुई, ये प्रचार प्रसार के भगवान का जो है प्रचार करना ही मतलब इसका ध्येय है कि उसका व्रत करेंगे। 10 लोगों को, भाई तैयार पड़ोसी को इकट्ठा करेंगे और कथा का श्रवण करेंगे। तो भगवान का जो है प्रचार करना, भगवान के बातों को लोगों तक पहुंचाना भगवान का सबसे बड़ा कार्य होता है। तो यही है सत्यनारायण भगवान का कथा। और व्रत वास्तविक है व्रत। व्रत जो है अपने जीवन में व्रत को करना ही वास्तविक व्रत है।